दोस्तों स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, वीडियो के जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को पहले टेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी क्या होती है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है इसमें से 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी कब होती है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी कब होती है, और 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है और सूर्य पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। लिख लीजिएगा कहीं, बार बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अब देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को प्रतिवर्ष होता है और इसके जस्ट 6 महीने बाद 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी होती है। एक बार फिर और ध्यान से समझ लीजिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है जिसे उपसौर कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है जिसे अपसौर कहा जाता है। तो साथियों, चारों बातें याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, वीडियो के जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के लास्ट में 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, इसे आप सभी इमेज में देख सकते हैं। कुतुब मीनार के नज़दीक में महरौली लौह स्तंभ नई दिल्ली में स्थित है। पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। महरौली लौह स्तंभ इंपॉर्टेंट है, यह नई दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा भारत यानी इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, कपास का सबसे अधिक उत्पादन भारत देश में होता है और यह पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो गुजरात का नाम आप याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है। साथियों, वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो देखिए साथियों, मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में हुआ था और इसकी स्थापना ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे तो ख्वाजा सलीमुल्लाह याद रखिएगा। कब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी तो 1906 ईस्वी में, और कहां पर किया गया था, वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा कोयम्बटूर यानी ए इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है इसके कपड़ा उद्योग के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान यानी बी इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। साथियों, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा नर्मदा नदी यानी ए इज द राइट आंसर। साथियों, विंध्याचल जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और सतपुड़ा पहाड़ी जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, इसके बीच में से होकर नर्मदा नदी बहती है। और बात की जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक नामक पहाड़ी से यह नदी निकलती है और इसका मुहाना अरब सागर में होता है। तो इसे भी आपने याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 31 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा एंटी टोबैको डे, यानी बी इज द राइट आंसर। 31 मई को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो साथियों 8वें प्रश्न पूछा गया है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा नागालैंड, यानी ए इज द राइट आंसर। साथियों भारत के उत्तर पूर्व में स्थित नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, जो एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो इसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा खड़ी बोली, यानी डी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद के अन्य नाम से भी जाना जाता था, इनके द्वारा खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बेगम अख्तर का नाम निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगम अख्तर का संबंध शास्त्रीय गजल गायन और ठुमरी से था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था। तो 11वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा चित्रकला, यानी सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैमिनी राय कला के चित्रकला क्षेत्र से संबंधित थे, इसे आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, यानी बी इज द राइट आंसर। छपेली लोक नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा एजी टेंसले, इनके द्वारा सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा टीकाकरण, यानी ए इज द राइट आंसर। मिशन इंद्रधनुष का संबंध याद रखिएगा बच्चों के टीकाकरण से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। दोस्तों उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थित शहर है, इसका प्राचीन काल में नाम अवंतिका था, यानी ए इज द राइट आंसर। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक के जो शिला यानी पत्थर पे लिखे गए लेख थे, उन्हें सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज के द्वारा पढ़ा गया था, यानी सी इज द राइट आंसर। 16वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा लोथल, यानी बी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका बंदरगाह लोथल था, तो साथियों इसे आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अल्फ्रेड नोबेल, यानी सी इज द राइट आंसर। डायनामाइट का आविष्कार याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। साथियों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल का नाम याद रखिएगा। 1901 ईस्वी से डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे हल्की धातु निम्न में से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा लिथियम, यानी ए इज द राइट आंसर। सबसे हल्की धातु पूछी जाए तो लिथियम याद रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अफ्रीका, यानी ए इज द राइट आंसर। साथियों अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के मैप को आप सभी देख सकते हैं, इसके उत्तर पश्चिम में स्थित एटलस पर्वत को भी आप सभी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। तो देखिए साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पश्चिम में स्थित एक रीफ है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह ऑस्ट्रेलिया देश के समीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए साथियों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, जो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के कई देशों से होकर बहती है, यानी बी इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो अमेजन याद रखिएगा, और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तब आपको नील नदी राइट आंसर करना है। नील नदी जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से बहती है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो देखिए साथियों, 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा घूर्णन, यानी बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहा जाता है, और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है। तो इसे भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सूर्य, यानी सी इज द राइट आंसर। साथियों, आज के वीडियो का आपका आखिरी प्रश्न है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो देखिए, आपके आखिरी प्रश्न का राइट आंसर रहेगा बृहस्पति, यानी सी इज द राइट आंसर। बृहस्पति ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है, और यह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। तो साथियों, इसे भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।